अब हम देखने वाले हैं 2014 जीएस पेपर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखते हैं। एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इट इंडिपेंडेंस। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है। अभी इसमें एक चीज देखना है आपको कि इसने बोला है मिड 18th सेंचुरी। सबसे पहली बात तो यही आपको कंफर्म होना चाहिए, ये कितनी होती है, लगभग 1700 से 1800 बीच वाली को हम 18th सेंचुरी बोलते हैं। मिड में बोल रहा है तो करीब 750 1750 के करीब से 1750 के करीब से लेके हमें इंडिपेंडेंस 1947 तक हमें बताना है कि भाई क्या क्या उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या रखा उन्होंने। तो सबसे पहली बात तो हमने ना इसको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि ये इसकी ही बात क्यों की इन्होंने। कि मतलब 1750 के अराउंड की बात क्यों की, क्योंकि ब्रिटिश थे ना जो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंसोलिडेट तब होनी स्टार्ट हुई। मतलब पोजीशन उन्होंने कंसोलिडेट कब की, जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वो हुए, तब जाकर उन्होंने कंसोलिडेट किया है। वो कब हुई है, 1759 1764, यहीं पे तो हुई है ना। तभी उन्होंने अपना कंसोलिडेट किया, तो वहां से स्टार्ट करके बताना है। तो हम क्या बताएंगे कि जब बंगाल वगैरह में लड़ाई जीती है उन्होंने, तब जाके उन्होंने पोजीशन कंसोलिडेट की है। पहले वो ट्रेडिंग कंपनी थी, अब वो धीरे धीरे उस चीज के ऊपर राज भी करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज बताएंगे हम स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ से अब आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया खत्म हमारा, लगभग इतना ही होगा। बॉडी पार्ट में हमें बताना पड़ेगा कि भैया वो पॉलिसी क्या क्या लेके आए। तो पॉलिसी में क्या क्या लेके आए कि आपका सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ का एक सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन कर दिया, कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा डी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं एक तो, कि यहाँ का इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। इंडस्ट्री छोड़ी ही नहीं, जो लघु उद्योग वगैरह थे वो उन्होंने कर दिया कि भैया इंडस्ट्री लगाई। दूसरा, उन्होंने कई सारे, हमने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवाड़ी, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिए। कि उससे क्या हुआ कि उनको जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, फायदा क्या होगा भैया, पैसा ही तो सब कुछ है। तो उन्होंने वो वाली चीज कर दी, रेवेन्यू के जो कलेक्शन सिस्टम थे वो कर दिया। रेवेन्यू के लिए जो हमने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह थे वो कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारा, मतलब बाहर जो इंडस्ट्री थी ना, जो बाहर अपनी इंडस्ट्री थी, वहां अपने यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था। वहां ब्रिटेन वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रखी थी, और वहां से फाइनल प्रोडक्ट इधर आ रहा था। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे से अपना, उनको मटेरियल चाहिए था तो क्या किया, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया भी है रेलवे वगैरह में। जो हम देखते ना 1850 के करीब में रेलवे वगैरह में इन्वेस्टमेंट, रेलवे वगैरह लाइन स्टार्ट हुई, क्यों हुई, हिंदुस्तान का भला थोड़ी ना करना था उन्हें, तो अपना ट्रांसपोर्टेशन और वो चीजों में काम निकालना था। ये चीज हुई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ थोड़ी बहुत चीजों में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया, कुछ मिल्स वगैरह भी लगाने स्टार्ट किए। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम थी, लोग बहुत ज्यादा थे, लेबर कॉस्ट बहुत कम थी। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ से हम ब्रिटेन लेके जा रहे, ब्रिटेन से हम अपना फाइनल प्रोडक्ट वापस इधर या पूरी दुनिया में भेज रहे, इससे तो अच्छा यही है ना कि यहीं पे लगा लें। यहाँ पे फ्री लेबर मिल रही है, मतलब बहुत सस्ती लेबर मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बच रहा है हमारा। इस टाइप की चीजें उन्होंने सोचना की, तो थोड़ा बहुत उन्होंने उस चीज में भी किया। एक उन्होंने सबसे बढ़िया जो रहा है, जो इंडियन जो लोग थे ना, उनको इंडस्ट्री ओन नहीं करने दी, उनको इंडस्ट्री ओन नहीं करने दी। अगर वो इंडस्ट्री ओन करते तो स्वदेशी वगैरह की बात होने लग जाती। लोग स्वदेशी प्रोडक्ट वगैरह जो 1905 वगैरह से वो चीजें स्टार्ट हुई है, तो वो ज्यादा वो करने लग जाते। कुछ थोड़ी बहुत जो कंपनियां या इंडस्ट्री खुली भी है तो वो खुद के पैसे से खुली है,
ब्रिटेन वगैरह नहीं है, सरकारी की तरफ से कुछ हेल्प नहीं मिली वहां। तो जितनी उनकी दुर्गति कर सकते थे उन्होंने वो पूरे ड्रामे रचे कि भैया ये इंडस्ट्री ना लगा पाए। एक चीज और थी, जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स वगैरह थे उनकी सारी सैलरी कहाँ से, इंडिया से ही जाती थी। तो इंडिया से जो सैलरीज जाने लग रही थी वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट था इकोनॉमी पॉलिसी का कि वो। अब ये हम ना 5 6 7 8 पॉइंट हो जाएंगे जो आप बताओगे नॉर्मल है, स्टेज वाइज सोचते रहना है कि हमें स्टेज वाइज क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से लेके आना है। उसके बाद लास्ट में हमें कंक्लूजन बनाना पड़ेगा सिंपल सा, जो हमें हर किसी को पता है उतना ही लिख दो काफी है। दादा भाई नौरोजी ने क्या ड्रीम ऑफ वेल्थ वगैरह की बात की, वही चीजें लिख दो कि भैया उन्होंने इतना लूटा, और ये आप अपना फैक्ट और फिगर भी बता सकते हो कि अंग्रेजों ने इतना लूटा। ये अपना क्वेश्चन खत्म हो जाना था। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द जॉय।